जी जनाब, फैमिली इंक्लोजर में फरियाल और अदनान आपके साथ। किसका कितना चांस का चौथा और आखिरी एपिसोड। और जैसा कि सबको पता है कि आज हमने पाकिस्तान की टीम के चांसेस को डिस्कस करना है। एक माजरत पेशगी कर लेते हैं फरियाल के गले दोनों का खराब है, अचानक बात करते करते खांसी आ सकती है। हाँ जी, वो बिल्कुल। किसी ये इंपॉर्टेंट बात के बीच में बाहिमी आ गई। माजरत है। हाँ, जी जी। किसी इंपॉर्टेंट बात के बीच में आ गई तो माइक भी ऑफ नहीं हो सकता, एडिट भी नहीं हो सकता, इसलिए ये पेशगी माजरत। अच्छा जी, पाकिस्तान की टीम जो है, स्क्वाड, हम इस पे एक मुफस्सल वीडियो पहले बना चुके हैं। लेकिन क्या अब इस पे नजर डालते हैं, क्योंकि अब ये स्क्वाड जो है ये अनफिट और आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ियों का एक मजमुआ है। मजमुआ है, जी। बिल्कुल। तो ये जो नाम हमारे सामने हैं, इसमें से जो तीन ओपनर्स हैं, अब्दुल्ला शफी, फखर जमान और इमामुल हक, इनके पास कोई रन्स नहीं है माजी करीब में। और जी वार्म हाँ, अप बिल्कुल। मैचेस में इनके पास कोई रन्स नहीं है। सलमान जी। अली आगा के पास कोई रन्स नहीं है वार्म अप मैचेस में, और बल्कि एशिया बिल्कुल। कप में भी नहीं थे। इफ्तिखार, रिजवान और बाबर, ये ही तीन बैट्समैन हैं हमारे जिनमें जो रन्स कर रहे हैं। चौथे, हैवीली रिलाय करेंगे हम। हाँ, चौथे सऊद शकील है, पता नहीं वो प्लान में है कि नहीं है। वो तो भूल जाते हैं हमारे वो स्क्वाड कप्तान। का हिस्सा हो तो उनको खिलाना भूल जाते हैं, खिला लें तो उनको भेजना भूल जाते हैं, या मतलब ये कह लें कि कभी बॉलिंग तो कराना भूल ही जाते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा जो बॉलर्स हैं हमारे, वसीम जूनियर, हारिस रऊफ, ये सारे के सारे ये भी मतलब बहुत बुरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म है। हारिस रऊफ की फिटनेस भी मशकूक है। और बिल्कुल। हसन अली वापस आ रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो उनमें वो निप नजर नहीं आई है जो वार्म अप मैचेस में हमने देखा है। अच्छा, जी हाँ। इसके अलावा शाहीन अफरीदी जो है वो इस वक्त एक मतलब वॉकिंग केस है अचानक फिट हो जाने का। तो स्पिनर्स हमारे शादाब और नवाज। शादाब चाह तो रहे हैं कि किसी तरह बैटिंग करके आ जाएं, टीम का हिस्सा मतलब वो बन जाए, लेकिन उसमें भी कामयाब नहीं हो रहे। तो स्पिनर्स भी हमारे इस वक्त आउट ऑफ फॉर्म है। उसामा मीर हैं जो कुछ मतलब इधर उधर विकेटें ले रहे हैं, बड़ी महंगी विकेटें ले रहे हैं, लेकिन उनका खेलना मुझे समझ में नहीं आता कि नवाज हैं तो वो फिर कैसे खेलेंगे। लेट ऑर्डर में नवाज रन्स कर रहे हैं, उसामा मीर भी कर रहे हैं, खेलेंगे शादाब। अच्छा फरियाल, एक बड़ा, ये तो स्क्वाड हमारा हो गया, इसके बारे में हमने बात भी कर ली। एक बड़ा दिलचस्प, शादाब ने दूसरे वार्म अप मैच के एंड में जिसकी वो कप्तानी कर रहे थे, उन्होंने कहा हमारी 11 सॉर्टेड है। जी, बिल्कुल। ये 15 खिलाड़ियों का हमने इस वक्त जायजा लिया है, इसमें से कौन से 11 हैं जो सॉर्टेड हैं, जरा मुझे ये आप अगर बता दें। देखें, ये मैं और आप हमारे लिए सॉर्टेड हो ना हो, ये बाबर, रिजवान, शादाब इनके लिए सॉर्टेड है। इनकी अच्छा अच्छा, सॉर्टेड 11 है। ठीक है जी। तो अब आगे बढ़िए। मफादात सॉर्टेड है, हाँ जी, बिल्कुल। ये कह लें। यूनिटी। यूनिटी, यूनिटी। यूनिटी डोंट है जो फॉरगेट द सॉर्टेड वर्ड। है। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। अच्छा जी, मुख्तसर सी बात करनी है हमें, सिर्फ हम इंडिविजुअल्स पे आज बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान की टीम, हमने देखा चार चीजें हो सकती हैं। बैटिंग इस वक्त टोटली आउट ऑफ टच है, बॉलिंग टोटली हाँ आउट जी, ऑफ टच बिल्कुल। है, जी हाँ, फील्डिंग बहुत अच्छी चल रही थी एशिया कप के तक पहुंचने तक जो टाइम था, यानी एशिया कप तक बिल्कुल। जो हम आ रहे थे उस रास्ते पे बड़ी अच्छी फील्डिंग कर रहे थे। एशिया कप से अचानक जो है वो बटर फिंगर्स वापस आ गई, कैच जी, भी छूट बिल्कुल। रहे हैं, फील्डिंग भी। तो फील्डिंग, जी, कुछ कहना चाह इसका रहे हैं। ताल्लुक बेसिकली फिटनेस से होता है। ठीक है ना, हम्म। फील्डिंग का ताल्लुक। ठीक है, प्रैक्टिस, ये वो फिटनेस। आपके पास जो या तो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स हैं या हाफ फिट प्लेयर्स हैं। हाँ तो यही ये सबसे बड़ी वजह यही है। हम टेस्ट सीरीज में हमने आउटस्टैंडिंग कैचिंग देखी है, हमने अपने ग्राउंड फील्डिंग देखी है, आउटस्टैंडिंग कैचिंग देखी है। तो उसकी वजह यही थी कि तब तक प्लेयर्स फिट थे। मसला ये है कि हम हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है ना, वो जो एक जो वो जो कह रहे हैं ना, शादाब सॉर्टेड है 11, वो 11 ऐसी सॉर्टेड है पिछले कोई 3 साल से ऑलमोस्ट, कि उस 11 के अलावा कोई 11 से 12 नहीं हो पाते। वो तो नसीम शाह अनफिट हो गए बेचारे, जो मेरे ख्याल है सबसे अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, नहीं, वरना नसीम आपको शाह, पता। रोटेशन होती है तो नसीम शाह को बिठा दिया जाता है, हाँ ये जी, ख्याल बिल्कुल रहे। बिल्कुल। जी हाँ, रोटेशन में बिल्कुल। नसीम शाह बैठ जाते हैं, जो जी सऊद हाँ। शकील की जगह कोई खेल रहा हो तो वो बैठ जाएगा। लेकिन ये जो सॉर्टेड है ना, ये बड़े जबरदस्त सॉर्टेड है, बड़े जबरदस्त हाँ जी, ये बिल्कुल। कुदरती निजाम देके सकलैन मुश्ताक जो है उनको गए। इससे याद हाँ आया जी। कि हाँ, फील्डिंग जो है 30 30 35 40 रन रोक के आपको वो हाँ एक्स्ट्रा देती है निप। वैसे मुझे लगता नहीं है इस वक्त पाकिस्तान की बैटिंग बॉलिंग फॉर्म जो है कि उसको फील्डिंग भी बचा पाती।
चौथी चीज बेशक। होती है एक्स फैक्टर। हम्म। पाकिस्तान के सिलसिले में एक्स फैक्टर उनकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, जिसने उन्हें जी हाँ। टाइटल हमेशा जितवाए हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि यहाँ भी नीयतें, दुआएं और तैयारियां ऐसी हैं कि ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी कुछ काम आ जाए? देखिए मेरे हिसाब से तो जो जो अभी रिसेंट फॉर्म में जिस तरह की हमारी टीम चल रही है, टीम, मैं प्लेयर्स की बात नहीं कर रही, जो हाँ। टीम है कॉम्बो, जो एक तो कॉम्बो सेट नहीं है हमारा, सीधी बात है। तो हम जिस तरह की जो हमारी टीम चल रही है जिस रिसेंट फॉर्म में, तो इसमें अनप्रिडिक्टेबल तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं रहा है। दोनों वार्म अप मैचेस में हमने पहले बैटिंग बाद में बैटिंग दोनों करके देख लिया, दोनों में हम फेल हो गए, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि हमारा ना कॉम्बिनेशन सेट है, ना हमारे प्लेयर्स फिट हैं, और जो मतलब फॉर्म में नहीं है, या फिर जो प्लेयर्स मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं, ओसामा ने जितनी अच्छी बॉलिंग की है, तो बनता तो उसी का है। ओसामा और नवाज शुड बी आवर मेन स्पिनर्स। लेकिन ये कि जाहिर सी बात है, शादाब के होते किसको चांस मिलेगा, कितना चांस मिलेगा, ये तो वक्त ही तय करेगा। ठीक अच्छा। है, क्योंकि वो हाँ। प्लेइंग 11 सॉर्टेड है। ठीक है ना। तीसरी बात ये है कि हमने अभी एशिया कप के खात्मे पे जो रीजन सुना है हार का, अगर आपको याद हो, तो वो वजह बताई गई है थकावट प्लेयर्स की, जो ट्रैवलिंग थी। तो ये जो 2 हफ्ते की ट्रैवलिंग में थकावट थी, अब ये 45 दिन की ट्रैवलिंग में जो थकावट होनी है हैविंग, और ये कि आपकी यही दो जो मेन फास्ट बॉलर्स हैं, हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी, जिनको कि आमतौर पे भी नहीं बिठाया जाता है, अब तो कोई चांस ही नहीं है कि आप छोटी सोचना भी टीमों के मना बजाय है, स्थिति। सोचना भी मना सोचना भी है। मत, जी हाँ, जी हाँ, इनके जी हाँ, अपने बिल्कुल। ट्वीट्स हैं, हैशटैग सोचना इनके भी मना है। इनको अल्लाह ने वहीं वापस पहुंचाया है कि सोचना भी मत। ठीक है ना। हाँ। तो सोचना भी मत, अब तो वाकई में सोचना भी मत, ये यही दो लोग थे मेरे ख्याल है जिनकी तरफ से ये हैशटैग शुरू हुआ था। हम्म। तो बहरहाल, तो अब मुझे ये पता करना है कि बैकअप में क्या है। अगर ये तो मतलब इनको रेस्ट दिया गया, तो किस 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 टीम के खिलाफ इनको रेस्ट दिया जा नहीं नहीं, सकता कोई है। रेस्ट और वेस्ट नहीं है, सीधी सीधी सी चीज है, किस्सा मुख्तसर बात यह है कि आप बहुत अच्छी टीम है, लेकिन दूसरी टीमें आपसे हमेशा 2 हाथ आगे होती हैं। वी आर जी ऑलवेज बिल्कुल। बिहाइंड द 8 बॉल, जिसे कहते हैं ना मुहावरे में। मतलब जी हाँ, अगर बिल्कुल। लेट से के जिस वक्त 350 की पिच पे आप खेल रहे होते थे, 280 रन बना के आप खुश हो जाते थे। हा हा हा, इमामुल हक की 50 हो गई, हा हा हा, सेंचुरी हो गई बाबर की, 280 रन बना लिए, अगली टीम आपको 40 ओवर में हरा देती थी। अब जी ये हाँ। पिचें जो हैं ये 400 की रेंज में रन पे कर रही हैं, तो यहाँ आप 340 330 रन बना के खुश हो जाएंगे। अगर आपको, कंप्लेसेंसी। हाँ, अब वो टारगेट, अभी ये दूसरा वार्म अप जो है न्यूजीलैंड का, बाय द वे न्यूजीलैंड ने ऑलरेडी दिखा दिया है कि वो वर्ल्ड कप की टीम है, अभी इंग्लैंड को भी दिखा रही है एज वी रिकॉर्ड दिस वीडियो, और पाकिस्तान जी को भी हाँ, वार्म अप बिल्कुल। में दिखाया है कि उन्होंने कन्विंसिंगली हराया। कन्विंसिंगली पाकिस्तान को हराया, और वो जीत की नीयत से खेलते हैं। इसी जी तरह हाँ। से ऑस्ट्रेलिया है, मुश्किल में आ गए, सब कुछ हुआ, लेकिन हराया, इवेंचुअली उन्होंने हराया। और हमारे कप्तान जो हैं वो ये बयान दे रहे हैं कि हम यहाँ वार्म अप मैचेस नहीं, वर्ल्ड कप जीतने आए हैं। तो ये भाई दूसरे कप्तानों को भी तो बता देते, वो क्यों सही जान है, मार ठीक के है। जीत रहे थे वार्म अप मैचेस? उनका जो एम, या उनका जो दूसरे जो कप्तान है ना, उनका जो गोल है ना, वो बहुत ही शॉर्ट साइटेड है, हमारा फार साइटेड है, बस आप जबरदस्त समझ लें। जबरदस्त, मतलब सारा प्रोफेशनलिज्म जो है वो एक्सक्यूजेस घड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ऑन जी जी फील्ड बिल्कुल, मुझे तो इन परफॉर्मेंसेस। 45 दिनों के खात्मे का हाँ, इंतजार है, हो बस सकता बस है बस खैर बस, हमारे लिए तो शायद वो अल्लाह इससे करे पहले कि ही हो जाए। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, सब कुछ हाँ है, जी बिल्कुल। बहुत खुशी होगी हमें अगर कोई मुआवजा हो जाता है, वरना जी हाँ। मतलब कोई कसर इसमें है नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट कहाँ है? मिकी आर्थर जो जी हैं हाँ। वो गायब हैं, इंजमाम उल हक अच्छा, का कोई ये काम मुझे भी नहीं है। पता चला है कि ये इन्होंने टीम को ज्वाइन कर लिया है, आप मुझे सुबह कह रहे थे ना। हाँ। तो ये कंफर्म हो गया है कि हाँ जी, टीम को ज्वाइन कर लिया है नहीं तो मिकी ये आर्थर टीम ने। को पहले मैच की ईव पे ज्वाइन करने का क्या मतलब है, वर्ल्ड कप जैसे अब इवेंट वो की जाने। तैयारी के लिए? देखें, अकाउंट, यही तो बात है सारी, अकाउंटेबिलिटी। आप चीफ सिलेक्टर से पूछ लें कि आपने इसको क्यों नहीं चुना, आपने उसको क्यों चुना, तो अच्छा, वो चीफ नाराज हो सिलेक्टर का जाते हैं। काम, चीफ सिलेक्टर का काम खत्म हो गया, आपने 15 जी का स्क्वाड जनाब। दे दिया, 3 रिजर्व दे दिया, आपका काम खत्म हो गया। अब आप क्यों टीम का पीछा कर रहे हैं? अब आप क्या अपनी खिलाफत चलाने के लिए जो है वो टीम के साथ साथ जाना चाह रहे हैं, अगर टीम बाहर के दौरे पे है तो? जब मीटिंग होती है, जब किसी किस्म का डिस्कशन होता है, जब मीडिया को फेस करना होता है, जब आपको फैंस को फेस करना होता है, तब तो इंजमाम उल हक दूर भाग जाते हैं।
तब तो वो पर्दे में और चले जाते हैं। नाराज होते हैं अगर हाँ उनसे सवाल हाँ, किया जाए, नाराज उनको हो बहुत जाएंगे, बुरा जैसे लगता है उनसे तो सवाल सवाल करता कोई है। बनता ही नहीं है। बनता ही नहीं है, वो जवाबदेह है ही नहीं भाई। हाँ, आप अकाउंटेबल हैं, 25 लाख रुपए माहाना आप वसूल कर रहे हैं। अगर आपको नहीं मेरा मतलब आपका पैसा अकाउंटेबल ले रहे हैं ना, होना, मेरा आपके जी पैसे में अगर से ले रहे हैं। अगर आपको अकाउंटेबल नहीं होना था, अगर आपको जवाबदेह नहीं होना था, तो आप टेक्निकल कमेटी में बैठे रहते, वहां पर आप बैठे रहते, वहां से अल्टीमेटली, आपको कोई सवाल जवाब थोड़ी करता। अल्टीमेटली फैंस का मेरा आपका पैसा है, टैक्स मनी है, गेट मनी है। इवन स्पॉन्सरशिप में हम जो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, हम पैसा खर्च कर रहे हैं ना, तो हम जी हमें हाँ। आप जवाब नहीं देंगे? वेरी नाइस। बहरहाल ये सारी बातें तो होती रहेंगी, चलती रहेंगी, 45 दिन है हमारे पास। आखिरी बात आज की ये है फरियाल के, हमने ये वीडियोस की सीरीज में जो टीमों के नाम रखे थे, यानी जो तीन तीन को जी सॉर्ट किया था, वो बड़ा सोच समझ के किया था और वो पाकिस्तान के हिसाब से किया था। तो ये पहली हाँ जी टीमें जो बिल्कुल। थी, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नीदरलैंड। जी पाकिस्तान का रूट कुछ ये होगा कि इन तीनों मैचेस को पाकिस्तान को जीतना पड़ेगा। पहला मैच बिल्कुल सही। नीदरलैंड से है। पंडित कह रहे हैं कि पाकिस्तान ये मैच भी हार सकता है, अफगानिस्तान से भी हार सकता है, बांग्लादेश से भी हार सकता है। हारने को तो कोई भी किसी से हार सकता है, तो लेकिन आपको पता है पाकिस्तान तो आयरलैंड से भी हार गया था, बांग्लादेश से हाँ, 99 में हार गए थे, तो क्या हो गया। इन तीनों में से पाकिस्तान को तीनों मैच जीतने पड़ेंगे। इसके जी बाद हाँ। श्रीलंका, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, इन हाँ तीन में जी। से पाकिस्तान को 2 मैच जीतने पड़ेंगे, कोई भी। बेशक। दैट्स द बेशक। रूट, दैट्स दे हैव टू जी गो अबाउट इट। और वो जो बिल्कुल। बिग थ्री है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, वो तो जी खैर हाँ। आज देखते हैं कि इंग्लैंड बिग थ्री में शामिल रहता भी है कि नहीं, कुछ रहता भी है या मतलब नहीं, है हाँ कि जी नहीं। बिल्कुल। लेकिन बहरहाल इन तीन में से किसी एक को आपको हराना पड़ेगा, ये आपका जी हाँ। रूट है। 6 मैचेस आपने जीतने हैं, 12 अपने पॉइंट्स हासिल करने हैं, दैट्स द वे टू गो। अगर आप कहीं फंबल करते हैं तो आपको दूसरे सेट में से फिर एक टीम से ज्यादा जीतना पड़ेगा। अगर जी आप हाँ। लोअर टियर में से किसी एक से हार जाते हैं तो आपको फिर मिड टियर में तीनों मैच जीतने पड़ेंगे। अगर वहां जी आप हाँ। करते हैं फॉल्टर तो आपको फिर टॉप टियर में से जीतना पड़ेगा। ऐसे ही जीता जा सकता है, ऐसे ही आप वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच मतलब सकते हैं। इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रहे हैं कि 9 में से 6 मैचेस जीतने हैं पाकिस्तान को। डेफिनेटली किसी भी टीम को छह है। मैचेस जीतने हैं, और इसमें जो जो मिडिल वाला जो वो है ना, इसमें आप पाकिस्तान को भी शामिल करें, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और न्यूजीलैंड। जी न्यूजीलैंड हाँ। इसमें तबाही टीम चल रही है, चौथी पोजीशन न्यूजीलैंड वो की तो टीम है ले ही लेगी वर्ल्ड कप, देखें सेमीफाइनल वो में। तो है ही हाँ वर्ल्ड हाँ, कप वो की तो है। टीम। वर्ल्ड कप में वो ऐसा पीक तो करते हैं, कहीं हर कोई उनको बेशक राइट इट्स ऑफ कर दे, पर वर्ल्ड एग्जैक्टली, कप में ये इंडिया इस वो वक्त, वर्ल्ड कप में पीक कर जाते हैं। इंडिया स्ट्रांग है। सो इन टीमों को आपस में लड़ने के अलावा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में से किसी एक का सेमीफाइनल का रास्ता रोकना पड़ेगा। जैसा कि एज वी शूट दिस वीडियो न्यूजीलैंड करने की कोशिश कर रहा है, शुरू कर चुका है। सो एंजॉय यकीनन। करते हैं हाँ जी फरियाल, बिल्कुल। एंजॉय करते हैं, वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है और किसका कितना और चांस दुआ नहीं। है कि हमारी अल्लाह दुआ मियाँ है। पाकिस्तान की किसी तरह से मोजा हो जाए, कोई टीम क्लिक कर जाए, कहीं किसी तरह से कोई कॉम्बिनेशन सेट हो जाए। बतौर पाकिस्तानी ये हमारी बिल्कुल दिल से एक दुआ है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो जो जो जिस तरह की फॉर्म चल रही है वो हमारे आपके सामने है। बिल्कुल जनाब, तो हमारे जो प्री टूर्नामेंट हमारे जो व्यूज हैं वो खत्म हुए, अब हम तबसरों पे आ जाएंगे जैसे जैसे टूर्नामेंट चलेगा। आज के लिए फैमिली इंक्लोजर से इतना ही। फरियाल और अदनान को दीजिए इजाजत। इस वीडियो को कर लीजिए आप लाइक और शेयर भी कर लीजिए। कमेंट में बता दीजिए भाई आप क्या देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। ये सब कर लें, अब आपको पता है। अब आपको पता है, हम आपसे ही कह सकते हैं कि आप ये काम कर लें, जाहिर है बाबर हम्म। आजम तो नहीं करेंगे ना ये। तो ये सारे नहीं, काम कर लें। और तो बिल्कुल नहीं करने वाले। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, हम दोनों की जानिब से। अल्लाह हाफिज।